नमस्कार मेरे पैरामेडिकल साथियों। दोस्तों आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कान का दर्द और कान से जो पस आता है, कान जो बहता है, उसका मैनेजमेंट बड़े सरल तरीके से, आसान तरीके से कोशिश करूंगा समझाने के लिए। दोस्तों बस बने रहिए हमारे वीडियो के लास्ट तक। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम हिस्ट्री को समझेंगे, कान के दर्द वाले हिस्ट्री को समझेंगे। हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत जरूरी होता है। हिस्ट्री का मतलब होता है मरीज अगर आपके पास आए तो उससे क्या क्या पूछना होता है। तो सबसे पहले आप पूछिए कि कितने दिन से, ड्यूरेशन ऑफ पेन। ड्यूरेशन ऑफ पेन का मतलब होता है कितने दिन से दर्द हो रहा है, क्रोनिक है या एक्यूट है। उसके बाद पूछिए कि डिस्चार्ज जो हो रहा है वो वाटर की तरह हो रहा है, पस की तरह हो रहा है, स्मेली हो रहा है, बदबूदार हो रहा है, ये पूछिए। उसके बाद फीवर भी जरूर से जरूर पूछ लीजिए। हियरिंग ऑफ लॉस, मतलब कि हियरिंग ऑफ लॉस का मतलब होता है कान से कम सुनाई देना। उसके बाद दोस्तों पूछिए रिसेंट में आपको खांसी, सर्दी, जुकाम या फिर आपके कान में पानी तो नहीं चला गया था। दोस्तों अपने मरीज से ये भी पूछ लीजिए कि आपका डिस्चार्ज हिस्ट्री, मतलब आपका कान जो बह रहा था ये पहले से भी बह रहा है या फिर अभी अचानक से रिसेंट में बहना शुरू हुआ है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा हिस्ट्री। हिस्ट्री बहुत जरूरी होता है। हिस्ट्री का मतलब होता है कि आप मरीज से अगर ये सब पूछते हैं तो मरीज साफ साफ चीजें बताता है, उसी आधार पे आप जो है क्लिनिकल चेकअप करेंगे। अब बात करेंगे क्लिनिकल चेकअप के बारे में, क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बारे में। एग्जामिनेशन में हम क्या क्या समझेंगे। एग्जामिनेशन में ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन क्या होता है, एक स्कोप होता है जो कान में वैक्स चेक करते हैं, कान में लगा चोट को चेक करते हैं। वो एक समझ लीजिए दूरबीन की तरह होता है, कान में डाल करके चेक करते हैं। अगर चोट वगैरह लगा रहता है तो इससे क्लियर हो जाता है कि आपके कान में चोट लगा है, इसकी वजह से दर्द हो रहा है या उसकी वजह से पस निकल रहा है, बह रहा है। उसके बाद दोस्तों चेक कीजिए रेडनेस है कि स्वेलिंग या पस तो नहीं आ रहा है, ये जरूर से जरूर चेक कीजिए। क्लियर करेंगे, अगर क्लियर नहीं हो पाएगा तो आप डायग्नोस नहीं बना पाएंगे और दवा नहीं दे पाएंगे अच्छे से। और अगर अच्छे से दवा नहीं दे पाएंगे तो आपका मरीज सही नहीं हो पाएगा, तो इसलिए बहुत जरूरी होता है। उसके बाद दोस्तों फंगल डिसऑर्डर को जरूर से जरूर चेक कीजिए। फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी कभी कभी आपका कान बहने लगता है और कान में बहुत ज्यादा वैक्स हो जाता है और दर्द करने लगता है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के बाद दोस्तों हम बात करेंगे कॉमन कारण के बारे में। कॉमन कारण, अब कारण जब तक नहीं पकड़ पाएंगे, देखिए ये हमारा जो चैनल है इस पे सिर्फ और सिर्फ मेडिकल के ओपीडी मैनेजमेंट को बताया जाता है। जो आपके क्लिनिक में या आपके हॉस्पिटल में या आपके मेडिकल स्टोर पे मरीज आते हैं कि हमारा कान दर्द कर रहा है, उसको मैनेज, ये आपको बहुत बेहतर दोस्तों टेक्स्ट बुक वाली चीजें आप लोगों को नहीं बताया जाएगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक तो आप कई सालों से पढ़ते चले आ रहे हैं। इसमें आपको सटीक चीजें बताई जाएंगी। दोस्तों आप लोगों को इसमें वही चीजें बताया जाएगा जो आप लोगों के डेली प्रैक्टिस में यूज की जा सके, फालतू की चीजें बिल्कुल नहीं बताई जाएगी। तो दोस्तों हम कॉमन कारण को समझेंगे। कॉमन कारण, कॉमन कारण का मतलब किस कारण की वजह से हमारे कान में दर्द और पस हो रहा है उसको समझेंगे। अगर ये समझ लिया आपने तो मरीज समझ लीजिए आप सही कर लिए। दोस्तों आप इतने आसान तरीके से सही कर लेंगे कि मरीज खुश हो जाएगा। मरीज 10 लोगों को और बुला करके लेके आएगा कि हाँ ये आपको दवाई अच्छा मिलता है। दोस्तों आइए कारण समझते हैं। कारण में सबसे पहला कारण होता है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, AOM। ये एक कारण होता है, ये बहुत कॉमन कारण होता है। उसके बाद दोस्तों होता है ओटाइटिस एक्सटर्ना। इसमें क्या होता है, बैक्टीरियल और फंगल सस्पेक्ट पाया जाता है। फंगल और बैक्टीरिया की वजह से कान में दिक्कत हो जाती है, इसकी वजह से कान में पस आने लगता है, कान में दर्द होने लगता है। उसके बाद दोस्तों एक आता है इम्पैक्ट ऑफ वैक्स। वैक्स का मतलब खूट होता है, कान में कचरा जो हो जाता है उसको वैक्स कहते हैं। और इन्फेक्शन, इसी वैक्स की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, इस वजह से भी आपके कान में दर्द होने लगता है और पस आने लगता है। कभी कभी इतना ज्यादा घाव बन जाता है कि कान में सूजन, स्वेलिंग आ जाता है और फोड़ा बन जाता है, इसकी वजह से कान बहने लगता है। दोस्तों ये तो हो गया हमारा कॉमन कारण। उसके बाद दोस्तों अब हम बात करेंगे ओपीडी मैनेजमेंट यानी ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों ट्रीटमेंट जो होता है, जितना चीजें मैं बताऊंगा
उस आधार पे यदि आपने मेहनत कर लिया, आप लोग मेहनत करना ही नहीं जानते, मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए कि बिना एमबीबीएस किए आप जो है कि मरीज को सही कर सकते हैं, बिना एमडी किए आप मरीज को सही कर सकते हैं। बस मेहनत कीजिए। जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ, एमबीबीएस एमडी के पास बहुत सारा पैसा होता है, एक एक करोड़ लगा के पढ़ते हैं। आपके पास और हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम एमबीबीएस जाके कर लें, और समय निकल गया है कि अब तैयारी करें। तैयारी करने के लिए भी घर वाले पैसे नहीं दिए थे, बोले बेटा इतना पैसा नहीं है कि आप 4 साल जाओ तैयारी करो। तो इसलिए आप किताबें पढ़ो। ये एमबीबीएस के सारे टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स लिया गया है, सारी चीजें एमबीबीएस के ही हैं। बस आप पढ़िए, इसको मेहनत कीजिए, मरीज को खराब मत कीजिए, मरीज के साथ गलत ट्रीटमेंट मत दीजिए। बस ये जो चीजें मैं बता रहा हूं, बस इसी को आप फॉलो कीजिए। अगर ये फॉलो आपने कर लिया, सही से पढ़ लिया, तो आप तहलका मचा देंगे, अपने एरिया में बवाल मचा देंगे, इतना बेहतरीन इलाज करना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, ट्रीटमेंट को समझते हैं। ट्रीटमेंट को आप कॉपी पेन ले लीजिए और नोट बना लीजिए। नोट बना लेंगे, मान लीजिए अगर हमारा वीडियो, आप नोट्स बना लीजिए, जब याद नहीं रहेगा कम से कम देख करके तो आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एक बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, तीसरी बार याद हो जाएगा। तो दोस्तों, ट्रीटमेंट में सबसे पहले कान में दर्द के लिए सबसे पहले एक टैबलेट आता है, एसिक्लोफिनेक पैरासीटामॉल। जब कान में बहुत ज्यादा दर्द होता है तो यह टैबलेट जरूरत पड़ने पर बीडी और टीडीएस दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों, अगला टैबलेट हमारा एंटीबायोटिक्स होता है। जब बैक्टीरियल सस्पेक्ट दिखे तब, बैक्टीरियल सस्पेक्ट में एक टैबलेट आता है एमोक्सिसिलिन क्लेवुनेट 625 mg का, बीडी दिया जाता है। ये 7 दिनों के लिए दिया जाता है दोस्तों। उसके बाद इसके जगह पे एक टैबलेट और आता है दोस्तों, टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन 250 mg का भी आता है, ये छोटे बच्चों को दिया जाता है। और एजिथ्रो 500 mg का आता है, ये ओडी दिया जाता है, ये भी 3 से 5 दिन दिया जाता है। लेकिन याद रहे दोस्तों, दोनों टैबलेट में से एक ही टैबलेट दिया जाता है। जब एलर्जी की शिकायत होती है तब एजिथ्रोमाइसिन दिया जाता है, अदरवाइज आप एमोक्सिसिलिन क्लेवुनेट 625 mg का इनफ है, ये दे देंगे, मरीज सही हो जाएगा। इस टैबलेट को 7 दिन तक दिया जाता है दोस्तों, जब आपको बैक्टीरियल सस्पेक्ट दिखे तब। दोस्तों, अब बात करेंगे ईयर ड्रॉप्स के बारे में। ईयर ड्रॉप को हम कंडीशन के हिसाब से देते हैं, कौन से कंडीशंस पे कौन सा ईयर ड्रॉप देते हैं उसको समझते हैं। यदि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कट गया होता है, कान के इंटरनल पार्ट में अगर मेम्ब्रेन यानी छिल्ली जो कान का इंटरनल पार्ट होता है उसमें किसी प्रकार से चोट लग गया रहता है, तो उस टाइम पे दोस्तों एक ड्रॉप आता है ओफ्लॉक्सासिन ईयर ड्रॉप। ये 3 से 4 बूंद दिन में 3 बार दिया जाता है, ये इनफ होता है, बहुत बढ़िया काम करता है, एक एंटीबायोटिक होता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे, अगर फंगल सस्पेक्ट दिखे तब, फंगल सस्पेक्ट या इचिंग दिखे, खुजली दिखे कान के अंदर, तब उस टाइम पे क्लोट्रिमाजोल आता है ईयर ड्रॉप, ये भी 3 से 4 बूंद दिन में 2 से 3 बार दिया जाता है दोस्तों। ये दोनों ड्रॉप बहुत यूजफुल होते हैं। इसी ड्रॉप से आपका जो कान का दर्द होता है या फंगल इन्फेक्शन का कारण होता है, सही हो जाएगा दोस्तों। अब हम बात करेंगे एंटी एलर्जिक सस्पेक्ट अगर दिखे तब। अगर एंटी एलर्जिक सस्पेक्ट दिखे तो उस टाइम पे एक टैबलेट आता है लिवोसिट्रिजिन और मॉन्टिलोकास्ट, ये ओडी दिया जाता है। लिवोसिट्रिजिन प्लेन भी आता है 5 mg का और 10 mg का, जरूरत जिस हिसाब से पड़ता है उस हिसाब से दिया जाता है। अब दोस्तों, ये तो हो गया हमारा मेडिसिन्स को आप सस्पेक्ट के आधार पे देख लिया, बैक्टीरियल है कि वायरल है कि फंगल है, उस आधार पे आपने देख लिया। अगर सेम टू सेम अगर आपने फॉलो कर दिया तो आप कैसा भी कान का दर्द क्यों ना हो, कैसा भी पस क्यों ना निकल रहा हो, जरूर से जरूर मरीज सही हो जाएगा दोस्तों। एक एनारोबिक बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक्स आता है मेट्रोजिल 400 mg। इस टैबलेट को दिन में 3 बार दिया जाता है। इसमें मैंने कहीं जिक्र नहीं किया है, जब ज्यादा कान से पस निकलने लगता है, बहुत ज्यादा बहने लगता है, तब इस टैबलेट को कुछ डॉक्टर्स प्रेफर करते हैं, चलाते हैं। ये भी दोस्तों बहुत बेहतरीन होता है। इस टैबलेट को आप नोट कर सकते हैं, जब बहुत ज्यादा कान से पस निकले तब इसको चला सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम समझेंगे कि इसमें क्या क्या अवॉइड करें। देखिए दोस्तों, आपने तो मेडिसिन वगैरह सब देख लिया, यदि आप अवॉइड करने वाली चीजों को अवॉइड नहीं करेंगे तो समझ लीजिए कि आप सही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से कारण बढ़ता है। जैसे अगर
अगर चोट लगा रहता है कान के इंटरनल पार्ट में तो स्टेरॉइड जो होता है और नियोमाइसिन का ड्रॉप जो होता है कम्बिनेशन, इसको नहीं दिया जाता है, इससे घाव और बढ़ जाता है। उसके अलावा दोस्तों कुछ एडवाइसेस को जानते हैं। एडवाइसेस में बहुत जरूरी होता है, क्योंकि देखिए एडवाइस अपने मरीज को अगर सही एडवाइस दे दिया तो मेडिसिन अगर 2 दिन नहीं भी खाएंगे तो एडवाइस को अगर फॉलो करेंगे तो एडवाइस से ही मरीज सही हो जाएगा, क्योंकि एडवाइस बहुत जरूरी होता है। एडवाइस में क्या क्या एडवाइस देना जरूरी होता है दोस्तों। कीप ईयर ड्राई। कीप ईयर ड्राई का मतलब होता है कि अपने ईयर को, कान को एकदम सूखा रखिए। पानी बिल्कुल, नो वाटर, पानी बिल्कुल नहीं जाना चाहिए आपके कान में। तो दोस्तों ये हो गया हमारा एडवाइस। एडवाइस के बाद दोस्तों एक होता है रेड फ्लैग। रेड फ्लैग मतलब कि रेफर वाले साइन, जो रेड फ्लैग होता है, रेफर साइन, कौन से मरीज को आपको हाथ नहीं लगाना है उसको भी समझते हैं। रेफर साइन में दोस्तों अगर 2 सप्ताह से ज्यादा अगर आपके कान से पस आ रहा है तब उस मरीज को आप बिल्कुल मत हाथ लगाइए, उसको अपने ईएनटी वाले सर्जन के पास भेज दीजिए या जनरल मेडिसिन के पास भेज दीजिए, एमडी के पास भेज दीजिए। उसके बाद दोस्तों अगर हियरिंग आप लॉस मतलब कान से आपको सुनाई भी कम दे रहा है तो इस तरह के मरीज को तुरंत भेजिए। या चक्कर आ रहा हो, बहुत ज्यादा सर दर्द कर रहा हो तो तुरंत आप जो है कि बड़े सेंटर में ऐसे मरीजों को भेज दीजिए। तो दोस्तों कैसा लगा यह वीडियो? अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मैं भी 4000 5000 का नौकरी कर रहा था, नौकरी में कुछ नहीं मिला, बस गाली मिली। बड़े डॉक्टर्स जो होते हैं वहां पे अगर किसी प्रकार का थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है तो तुरंत गाली। तो हमने शुरू किया, खुद से बिल्ड किया, अपने आप को जलाया, अपने आप को इतना मेहनत कराया, इतना मेहनत कराया कि आज दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा हूं, बहुत मेहनत करता हूं, 10-10 घंटा, 12-12 घंटा दोस्तों मैं क्लिनिक भी चलाता हूं और आप लोगों के लिए स्क्रिप्ट बनाता हूं, पढ़ता हूं। मैं चाहता हूं कि जिस तरह मैं मेहनत किया हूं उस तरह से आप भी मेहनत कीजिए। आपको इतना बेहतरीन मैं डॉक्टर बना दूंगा, इतना बेहतरीन डॉक्टर बना दूंगा कि आप भी बवाल मचा देंगे अपने एरिया में। दोस्तों बिना मेहनत किए आज के डेट में कुछ नहीं होने वाला है। आप मेहनत कीजिए, जी जान एक कर दीजिए, इतना मेहनत कीजिए, आंख फोड़ लीजिए, इतना पढ़िए। कैसे नहीं आप बड़े डॉक्टर बनेंगे यार, कैसे नहीं बनेंगे? हमारे साथ जुड़िए, आपको डॉक्टर बनाऊंगा, इतना बेहतरीन डॉक्टर बना दूंगा कि आपके एरिया में आपके नाम से लोग जानने लगेंगे कि ये बेहतरीन डॉक्टर है। तो हमारे साथ बस जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पूरे वीडियोस को अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए। दोस्तों आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से हमारा फेसबुक चैनल मोनेटाइज हो गया है। बहुत जल्द मैं उसका अर्निंग में आप लोगों को रिवील करूंगा। बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करिए, क्योंकि दोस्तों देखिए आप लोगों के लिए ये जो मैं बनाता हूँ, मेहनत करता हूँ, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। तो यार एक लाइक देने में आपका क्या जाता है, एक सब्सक्राइब करने में क्या जाता है? तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर से जरूर हमारे चैनल पे आएंगे, सब्सक्राइब करेंगे और फॉलो करेंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।